सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस द्वितीय दिवसीय कथा के द्वितीय भाग के अंतर्गत भक्तों आप लोग जानेंगे राजा परीक्षित के वो 7 प्रश्न जो उन्होंने महामुनि शुकदेव जी से पूछा। जिन 7 प्रश्नों को जानने के बाद इस जीवन में और कोई प्रश्न शेष नहीं रह जाता। हर ज्ञान, हर विज्ञान, सब चीज का आपको संपूर्ण उत्तर इन्हीं 7 प्रश्नों में मिलता है। तो ध्यान से इन प्रश्नों को सुने भक्तों। श्री राधे राधे। जाता है जिनको अनुपलब्ध है वो बेचारे पिपासु जिज्ञासु बने बैठे हैं कि हमको मिले तो हम भी कुछ थोड़ा देखें, अवलोकन करें। और पढ़ना जरूर चाहिए। महाभारत पंचम वेद इसको कहा गया है। वेदों की गंभीर चर्चा को सरलीकरण करके व्यास जी ने महाभारत में भरा है। परंतु व्यास जी को इतना बड़ा ग्रंथ लिख के भी चैन नहीं मिला, संतोष नहीं मिला, तब पुराणों की रचना करी और एक एक करके 17 पुराण लिख डाले। तब भी व्यास जी के मन में संतुष्टि नहीं, सिर पकड़ के बैठ गए, क्या करूं। इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने व्यास जी से कहा, अरे पाराशर जी महाराज बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात हो गई? धर्म कर्म सब ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं? पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पराशरस्यापत्यम पुमान पाराशरः। पराशर ऋषि के जो पुत्र हैं उनको पाराशर कहा जाता है, अर्थात वेद व्यास जी महाराज पराशर ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए व्यास जी को ही पाराशर कहा गया। नारद जी ने पूछा कि व्यास जी आप कुछ परेशान क्यों दिखाई पड़ रहे हो? व्यास जी बोले, ये हम ही नहीं समझ पा रहे, इतने सब ग्रंथ लिख डाले तब भी मन को न जाने क्यों प्रसन्नता नहीं मिल रही। नारद जी बोले, हम बताएं कारण, बताओ महाराज। बोले, व्यास जी ग्रंथ तो आपने एक से एक जोरदार लिखे हैं, किंतु किसी भी ग्रंथ में गोविंद के गुण नहीं गाए हैं। जब तक प्रभु के गुणानुवाद नहीं गाओगे तब तक चित्त में चैन नहीं पाओगे। नारद जी कहते, मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और संतों की सेवा करते करते, उनका शीत प्रसाद ग्रहण करते करते, उनके आशीर्वाद से इस कल्प में ब्रह्मा का बेटा बन के पैदा हो गया। एक बार मैं भगवान के प्रेम में नाच रहा था, हरि नाम संकीर्तन गाते हो गए कि भगवान मेरे कीर्तन से खुश हो गए और प्रकट होकर के प्रभु ने मुझे प्रसन्नता पूर्वक ये वीणा प्रदान कर दी और कहा, इस वीणा पर मेरे गुणगान करते हुए जगत में मेरे नाम का खूब प्रचार प्रसार करो, क्योंकि मेरा नाम संसार के जीवों के पार के लिए नौका का काम करेगा। सुंदर सरल साधन है। नारद जी कहते, जब से ये वीणा प्रभु ने मुझे दी तब से इसी वीणा पर गोविंद के नाम का गान करता हुआ पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता, गायमानस चराम्य हम। और नाम का प्रभाव देखो व्यास जी, जब से प्रभु के गुण गान गाए तब से ये जगत पूज्य नारद हो गया। जो दासी पुत्र नारद था आज जगत पूज्य नारद बन गया। इसलिए व्यास जी आपसे कह रहा हूं, आप भी भगवान के गुण गाओ, फिर देखो क्या चमत्कार होता है। यूं कह के नारद जी चले गए। व्यास जी तुरंत अपनी व्यास गुफा से बाहर निकले जो बद्रीनाथ में है। बद्रीनाथ से ऊपर जो माना गांव है उसी में व्यास गुफा और गणेश गुफा है। उसका प्राचीन नाम है सम्याप्रास। उसी गुफा से बाहर निकले तो नीचे सरस्वती नदी बह रही थी जिस पर भीम पुल बना हुआ है। व्यास जी ने उस सरस्वती नदी में स्नान किया और व्यास गुफा में बैठ के भगवान का ध्यान किया। ध्यान करते ही भागवत की भागीरथी हृदय में प्रवाहित होने लगी। व्यास जी ने गाना प्रारंभ किया, गणेश जी ने लिखना चालू किया और देखते देखते 18,000 श्लोकों का ये पावन ग्रंथ तैयार हो गया। बोल भागवत भगवान की। यह 18वां पुराण। इस ग्रंथ को लिखने के बाद कलम रख दी कि अब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, इसमें सब कुछ भर दिया।
इसलिए ये पुराण नहीं है, महापुराण है। पर व्यास जी विचार करने लगे, इतने बड़े सुंदर ग्रंथ को मैं सबसे पहले कैसे सुनाऊं? परमहंसों की संगीता है, किसी परमहंस को ही सुनानी चाहिए। कौन है ऐसा? तो तुरंत अपना बेटा याद आ गया। पैदा होते ही चला गया था, उससे बड़ा परमहंस कौन होगा? कहां ढूंढने जाऊं? तब व्यास जी ने 2-2 श्लोक अपने चेलाओं को रटा दिए और कहा, चारों तरफ जाओ और इन श्लोकों को गाओ। तो चेला सब गाते हुए घूमने लगे। सुखदेव जी जिस गुफा में बैठ के ब्रह्म चिंतन में डूबे हुए थे, उसी गुफा के द्वार पर आकर के एक चेला ने भागवत के श्लोक गाए। बरहा पीडम नटवर बप कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्ती चमा रन्ध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत के। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 21वें अध्याय का 5वां श्लोक वेणु गीत के अंतर्गत गोपांगनाएं भगवान की रूप माधुरी का चित्रण कर रही हैं। मोर पंख का मुकुट जिनके सिर पर है, नटवर वेश है, मंद मुस्कान है, अधरों पर बंसी है, गैया चरा रहे हैं, पीतांबर फहरा रहे हैं, मंद मुस्कुरा रहे हैं। वृंदावन में ऐसे गोविंद बंसी बजाते हुए प्रवेश पा रहे हैं। जो सुखदेव जी ने ये बात सुनी कि वो मोर मुकुट बंसी वाला इतना सुंदर है, तो चित्त में आकर्षण पैदा हो गया। एक बार इस बंसी वाले से मिलना चाहिए भाई। और जैसी मिलने की उमंग उठी कि तुरंत विकल्प मन में उठ गया। है तो बड़ा छैल छबीला और इतना सुंदर बंसी बजाने वाला, परंतु न जाने हमसे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसके अंदर जितने गुण होते हैं, जितनी सुंदरता होती है, उसने नखरे भी ज्यादा होते हैं। हम पागलों की तरह उसके दीवाने बन के दौड़े और वो हमको घास भी न डाले, तो हम तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के। इसलिए अपन को किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। अपने मन को समझाया और दोबारा ध्यान लगाया, परंतु ऐसा चित्त आकर्षित हो गया, ध्यान में मन ही न लगे। बार बार ध्यान में वो बंसी वाला चमकने लगे। मन में एक ही दुविधा, कहे तो बड़ा सुंदर, परंतु स्वभाव न जाने कैसा होगा। तब तक दूसरा श्लोक कान में गया और दूसरे श्लोक में स्वभाव का वर्णन था। वो बंसी वाला केवल देखने का ही सुंदर नहीं है, स्वभाव और भी बेजोड़ है। कैसा स्वभाव है उसका? अहो बकीयं स्तन कालकूटं, अहो बकीयं स्तन कालकूटं, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, जिघांसया पाययदप्यसाध्वी, लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं, लेभे गतिं धात्युचितां ततोऽन्यं, कं वा दयालुं शरणं व्रजेत्,
जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी सगसनि सनि దని గమదని స గమదని స గమగసని గమదని స గమదని స గమదని స जिघांसया पाय यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं तात्युचितां ततोऽन्यम् देवे गतिं दातृचितां ततोऽन्यम् कं वा दयालुं शरणं व्रजेम अम्बादयालो शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम शरणं व्रजेम बोल बंसी वारे की इस दूसरे श्लोक का भाव यह है कि अहो आश्चर्यम इयम बकी, कितने आश्चर्य की बात है कि ये जो बकी है, बकी माने पूतना, बकासुर की बहन, जो अपने स्तनों में कालकूट विष लगा करके गोविंद को पिलाकर मार डालने की दुर्भावना के साथ आई थी। और गोविंद का कितना कोमल स्वभाव है, उसके सारे पापों पर पर्दा डाल के प्रभु इस बात पर प्रसन्न हो गए कि बुरी बली जैसी भी वो मेरी मौसी है। मामा की बहन कौन लगेगी? मौसी। तुम्हारे कंस मामा ने अपनी मुंह बोली बहन को भेजा है, तो हमारे कंस मामा है तो उनकी बहन हमारी मौसी है, पूतना मौसी। और मौसी का अर्थ क्या होता है? मां जैसी। तो पूतना मौसी ने मां जैसा ही काम किया है, मुझे गोद में लिया, अपना स्तनपान कराया। तो मैया जैसा काम जब मौसी ने किया है तो मौसी को गति भी मैया जैसी ही मिलनी चाहिए। उसके सारे पापों पर पर्दा डाल के प्रभु ने जो गति जसोदा मैया को दी थी उसको मौसी को मान करके पूतना को पहले ही दे दिया। मैया को बाद में मिली, मौसी को पहले मिल गई वो गति। कम बा दयालु, ऐसा दयालु जगत में भला कोई दूसरा हो सकता है जो मारने वाली, जहर पिलाने वाली को भी मौसी मान के मैया की गति प्रदान कर दे। भगवान को किसी का दोष दिखाई पड़ता ही नहीं। जो पूतना जैसी पापनी में भी दोष नहीं देख पाए, वो अपने प्रणत जन भक्तों का दोष कैसे देख सकते हैं? जो नोट कहीं ना चले वो ठाकुर जी के दान पात्र में ही चलता है। भगवान के यहाँ खरे खोटे सब चल जाते हैं, किसी का दोष नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, दीन बंधु अति मधुर स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। प्रभु मान न काऊ, प्रभु मान न काऊ। भगवान का इतना मृदुल कोमल स्वभाव है कि किसी का दोष उन्हें दिखाई पड़ता ही नहीं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जो सुखदेव जी ने ये बात सुनी कि ओहो वो इतना सुंदर होने के साथ इतने कोमल स्वभाव के हैं, तो हरे गुणा क्षिप्तमति भगवान बादरायणी, जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है, ऐसे ही गोविंद के गुणों ने सुखदेव जी का शुद्ध चित्त चुरा लिया। सुखदेव जी दौड़े दौड़े आए बाहर निकल के, भैया बड़े प्यारे प्यारे श्लोक गाए, जरा दो चार और सुना दो, बड़ा आनंद आ रहा है। शिष्यों ने कहा हमको तो 2 ही श्लोक सिखाए थे, हमने दोनों सुना दिए, और सुनने सीखने का मन है तो चलो हमारे गुरु जी के पास। बोले ले चलो भाई। तब सुखदेव जी दौड़े दौड़े व्यास जी के पास आए, चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु ये प्रसाद मुझे भी मिलेगा क्या? व्यास जी ने पुत्र को हृदय से लगा लिया और मन में सोचने लगे, जिसके पीछे पागलों की तरह मैं दौड़ता फिर रहा था, मुझे मुड़ के भी नहीं देखा,
और आज प्रभु के गुणों का चमत्कार देखो, जो खुद ही खिंचा चला आया मेरे पास, और तब अपने प्रिय पुत्र को पात्र समझ करके श्रीमद् भागवत का अमृत पूरा पिला दिया। और इसी अमृत का पान करके सुखदेव जी ने समयानुसार कालांतर में राजा परीक्षित को यह अमृत पिलाया। महाराज, तो परीक्षित को ही क्यों पिलाया? परीक्षित तो परमहंस नहीं थे, ये तो परमहंसों की संहिता है। और सुखदेव जी तो गोदोहन काल से ज्यादा कहीं ठहरने वाले नहीं। गाय को दोहने में जितना समय लगे उसको गोदोहन काल कहते हैं। उससे ज्यादा साधु को किसी के घर में और किसी भी भिक्षा के समय उससे ज्यादा नहीं रुकना चाहिए। तो सुखदेव जी तो परमहंस थे, वो 7 दिन तक परीक्षित को भागवत कैसे सुनाते रहे महाराज। तब परीक्षित का परिचय दिया कि परीक्षित भी कोई सामान्य महापुरुष नहीं है। देखो भाई, 2 पात्रों में बनाई हुई मिठाई बड़ी रसीली होती है। जैसे रसगुल्ला है, पहले सेकते हैं तो नाम तो रसगुल्ला पड़ जाता है, पर जब तक कढ़ाई की चाशनी में न गिरे, कढ़ाई में चाशनी में उनको न डाला जाए, तब तक वो रसीले नहीं होते। जलेबी है, इमरती है, एक जगह बनती है, फिर चाशनी में पड़ती हैं, तब वो रसीली बनती है। ऐसे ही भागवत व्यास जी महाराज ने बना के तैयार करी भागवत की मिठाई, जलेबी तो बन गई, परंतु परमहंस शिरोमणि सुखदेव जी के सरस हृदय की चाशनी में थोड़ी देर पड़ी रही। उसके बाद जब सुखदेव जी ने परीक्षित को ये परोसा तो सब इस मिठाई के दीवाने होते चले गए। परम सरस सुमधुर ये मिठाई बन के तैयार हो। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। परीक्षित को ही क्यों परोसी? तब परीक्षित का परिचय दिया। यदा मृधे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु ब्रकोदरा विद्य गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। जब महाभारत हुआ तो युद्ध में सारे कौरव मारे गए जो 100 की संख्या में थे। पांडव सब विजयी हो गए जो 5 भाई थे। अंतिम युद्ध में दुर्योधन की जंघा को तोड़ के घायल ही छोड़ दिया भीमसेन ने। और विजय का शंख बजाते हुए पांडव अपने शिविर की ओर जाने लगे। भगवान बोले हमने इतना बड़ा युद्ध जीता है, आज विजय महोत्सव मनाएंगे धूमधाम से। और शिविर से बाहर भगवान पांडवों को ले गए। जिस शिविर में पांडव सोया करते थे उनकी सैया सुनी तो द्रौपदी के 5 बेटा 5 पांडवों के जो थे वो अपने अपने पिता के पलंग पे जाके सो गए। इधर घायल पड़े दुर्योधन के पास अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य जी का बेटा है वो पहुंचा और बोला मित्र तुम्हारी ये दुर्दशा देखी नहीं जाती, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा मित्र हम 100 भाई थे, एक नहीं बचा। उससे भी ज्यादा कष्ट इस बात का है दुश्मन 5 भाई थे पर एक भी नहीं मरा। क्या इन 5 में से एक को भी तुम मार सकते हो? अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया कभी, करके तो देखो। तुम एक की बात कर रहे हो, मैं 5 को ला करके तुम्हारे सामने उनका सिर रख दूंगा। अच्छा ठीक है, आज से आप ही मेरे प्रतिनिधि हो। अश्वत्थामा चल दिया। अपने मित्र का मनोरथ पूर्ण करने के लिए काकलूकन न्याय से इसने हमला किया। रात में जब सब सो रहे थे गहरी नींद में तो धीरे से पांडवों के शिविर में गया और सोते हुए पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। 5 का सिर काट लाया, ला करके दुर्योधन को दिखाया। देखो मित्र एक सिर मांगा था, 5 का सिर लाया हूं। खुश हो गया दुर्योधन सुन करके, परंतु 5 को ध्यान से देखा तो पहचान गया। अरे अब आगे ये पांडव नहीं पांडव पुत्र हैं। इन बच्चों को मार के तूने हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। दुखी होकर के दुर्योधन ने देह त्याग कर दिया।
अब अश्वत्थामा भयभीत होकर भागा कि पांडव अब मुझे नहीं छोड़ने वाले। इधर प्रातः पांडवों को जब पता चला और द्रौपदी बिलखती हुई दिखाई पड़ी तो अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। देवी द्रौपदी दुखी मत होना, जिसने भी ये कृत्य किया है उसे तुम्हारे सन्मुख लाके मृत्यु दंड दूंगा, मैं वचन देता हूं। और गोविंद के रथ पर बैठ करके पीछा किया अश्वत्थामा का, और भागते भागते अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों में जकड़ लिया, घसीट के ले जाने लगे। भगवान बोले अर्जुन कहां ले जा रहे हो? ब्रह्म बंधु मिमम जही, दुष्ट ब्राह्मण को अभी इसी वक्त मारो। देखो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे जो कहे जाते हैं, इसके आगे यदि बंधु शब्द लग जाए तो ये निम्नवाचक हो जाता है। ब्राह्मण तो श्रेष्ठ है, पर ब्राह्मण बंधु यदि कह दिया तो अधम ब्राह्मण माना जाएगा। माने केवल नाम मात्र का ब्राह्मण, और जिसमें ब्राह्मणत्व तो बिल्कुल न रहा हो उसे ब्रह्म बंधु कहा जाता है। ब्राह्मण बंधु, क्षत्रिय बंधु, वैश्य बंधु, किसी को जातिवाचक जो शब्द है उसमें बंधु शब्द लगने पर वो अधम वाचक हो जाता है। और हम लोग आजकल जितने भी समाज के लोग इकट्ठे होते हैं प्राय शब्द का प्रयोग करते हैं। ब्राह्मणों की सभा हो गई, सब ब्राह्मण बंधु इकट्ठे हो गए, तो हमारे साहित्य की दृष्टि से अधम ब्राह्मण कहे जाएंगे। बंधु शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए जातिवाचक शब्द के साथ। तो भगवान कह रहे हैं ब्रह्म बंधु मिमम जही, ये अधम ब्राह्मण है, मारो इसे। इसने धोखे से बच्चों को मारा है। अर्जुन ने कहा मारूंगा पर द्रौपदी के सामने, अभी नहीं, और घसीट के ला करके द्रौपदी के सामने उपस्थित कर दिया। ये रहा तुम्हारे बच्चों का हत्यारा। देवी द्रौपदी बताओ क्या दंड देना चाहोगी? पर द्रौपदी की जब दृष्टि पड़ी तो उठ के खड़ी हुई, अश्वत्थामा को प्रणाम करके अर्जुन से बोली मुच्यता मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। महाराज इन्हें छोड़ दीजिए, ये तो ब्राह्मण देवता है। ब्राह्मण तो जन्म से ही पूज्य होता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखो वैसे तो सब पत्थर हैं, परंतु एक विशेष गुणवत्ता से युक्त जो पत्थर होता है उसी को तराश करके फिर हीरा बनाया जाता है। पत्थर तो वो भी है, पर हीरे की शक्ति हर पत्थर में नहीं होती। हर पत्थर को रगड़ के आप हीरा नहीं बना सकते। हीरे वाला पत्थर ही अलग होता है। उसी प्रकार मनुष्य मात्र तो सब है, और ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण और ब्राह्मणी के संसर्ग से जो बालक उत्पन्न होगा वही विशुद्ध ब्राह्मण है। वही संस्कार बनने के बाद ब्राह्मणत्व से संस्कारा द्विज उच्चते, उसमें द्विजत्व जागृत होता है। हर किसी को जनेऊ पहना के चुटिया रखा के आप ब्राह्मण नहीं बना सकते। ऐसे सरकारी ब्राह्मण तो बहुत बन जाते हैं, परंतु ब्राह्मणत्व होना चाहिए। ब्राह्मणत्व उसमें होगा जिसमें संस्कार जन्म से हो। संस्कारा द्विज उच्यते। जन्मना ब्राह्मणो गेयः। ब्राह्मण जन्म से, देख जैसे गाय का बछड़ा है, गाय का बछड़ा हो या बछिया हो उसको गाय ही कहा जाएगा, वृषभ ही कहा जाएगा। और वो अभी गाय न बछिया है, छोटी सी, न दूध देती है न कुछ काम की है, फिर भी वह पूज्य है क्योंकि गाय की है। सुगर का बच्चा हो या कुतिया का बच्चा हो, वो कितना भी सुंदर हो, पालने वाले सुगर भी पालते हैं, और विदेशों में तो उन्हें शैम्पू से नहवा नहवा के खूब चमका भी देते हैं। तो कितना भी आप चमका करके उसको सुगंध इत्र लगा दो, फिर भी वो हमारे लिए पूज्य नहीं हो सकता। हमारे लिए पूज्य गौ माता ही होगी। उसी प्रकार ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो और फिर वह ब्राह्मणत्व से युक्त हो, वही पूज्य होता है।
इसलिए द्रौपदी कह रही है मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नितराम गुरु हो। ये तो ब्राह्मण है, उस पर भी गुरु जी का बेटा है, हमारे लिए हर दृष्टि से पूजनीय है। मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसी हालत तुम्हारी गुरु माता की भी हो गए। युधिष्ठिर जी बोले द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, अर्जुन मेरा भी यही आदेश है, जो हुआ सो हुआ, अब छोड़ दो इसे। भीमसेन की आंखें लाल हो गई, गदा उठा के गरजते हुए बोले तुम सब छोड़ दो, पर मैं नहीं छोड़ूंगा इसे। इसने धोखे से हमारे बच्चों की हत्या की है, इस पर बिल्कुल दया नहीं होनी चाहिए। अर्जुन बोले मैं भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि प्रतिज्ञाबद्ध हो चुका हूं, मैंने वचन दिया है। अब समस्या खड़ी हो गई कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। भीम अर्जुन कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं, और युधिष्ठिर जी द्रौपदी जी कहते हैं मारने से कोई फायदा नहीं, इसको मारने से हमारे बच्चे थोड़ी जिंदा हो जाएंगे, तो गुरुजी के बेटे को क्यों मारना। अब समस्या खड़ी हो गई तो अर्जुन दुविधा में भगवान की ओर बार बार इशारा करें, प्रभु अब आप ही बताओ, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही, मैं क्या करूं। भगवान ने इशारे में कहा हमने तभी तुमसे कहा था जब तुमने इसे पकड़ा था कि यही निपटा दो इसे, तुमने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया, अब मामला फंस गया। अर्जुन ने कहा सरकार मामला तो फंस गया, पर अब मुझे करना क्या चाहिए ये तो बता दो सरकार। भगवान बोले अब वही करो जो शास्त्र कहते हो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। शास्त्र क्या कहते हैं? भगवान ने कहा अर्जुन शास्त्र की स्पष्ट आज्ञा है, ब्रह्म बंधुर न हंतव्य, ब्राह्मण कितना भी अधम क्यों ना हो जाए पर उसको मारना नहीं चाहिए। तो अर्जुन का मुंह लटक गया, प्रभु मेरी अब प्रतिज्ञा का क्या होगा फिर। भगवान तुरंत बोले शास्त्र ये भी कहते हैं अर्जुन आतताई बधारहण। आतताई कोई भी, आतताई माने आतंकवादी, कोई भी हो उसे कभी जिंदा मत छोड़ना, हर हालत में उसका वध ही उचित है। आतताई बधारहण, आतताई का वध ही अभिष्ट है। आतताइयों पर तुमने दया दिखाई तो तुम्हारे लिए भी एक दिन वह संकट बन के खड़े हो जाएंगे। पृथ्वीराज चौहान जी ने 17 बार दया दिखा दी, जीत लिया फिर भी छोड़ दिया। उसको एक बार मौका मिल गया तो उसने आंखें निकाल ली और कितनी दुर्दशा कर दी। इसलिए आतताइयों पर कभी दया नहीं दिखाना चाहिए। अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु ये बताओ पहले आप मुझे सुलझा रहे हो या उलझा रहे हो? आपने दोनों बात कर दी। पहले कह रहे थे ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए चाहे कैसा भी हो, अब कह रहे हो आतताई को छोड़ना ना चाहिए चाहे कोई भी हो। अब ये ब्राह्मण देवता है, गुरु जी का बेटा, और इसने सोते हुए बच्चों को मारा, इसलिए आतताई भी है। तो मेरी समस्या तो जहां की तहां है, समाधान तो आप कुछ बोले ही नहीं रहे। करना क्या है? अभी टेढ़ी टांग वाले का तो हर काम टेढ़ा मेढ़ा ही चलता है। राम जी का हर काम सीधा मिलेगा, श्याम जी का हर काम टेढ़ा मिलेगा। राम जी का नाम ही कितना सीधा है, राम, बड़े आराम से कोई भी बोल सकता है। और इनका नाम कृष्ण, बोलने में जीभ लड़खड़ा जाए, नाम ही कितना टेढ़ा है। और देखने में भी राम जी को देखो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल सीधे, और कन्हैया को कहीं भी देख लो ये कभी सीधे होते ही नहीं। चरण टेढ़े, कमर टेढ़ी, चितवन टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, मुकुट टेढ़ा, नीचे से ऊपर तक जलेबी जैसी टेढ़े मेढ़े रहते हैं। तो नाम से भी टेढ़े, देखने में भी टेढ़े, बोलने में भी टेढ़े, लीला भी सब टेढ़ी। राम जी की सारी लीलाएं सीधी सीधी, कहीं भी कोई विभ्रम नहीं। कन्हैया के हर चरित्र टेढ़े मेढ़े, कभी चीर चुराया कभी चीर बढ़ाया, इनकी लीला समझ में नहीं आएगी। इसलिए राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र, इनकी सारी लीला विचित्र है, बोलना विचित्र। परंतु अर्जुन भी पक्के चेला हैं। गीता का तुरंत वह सूत्र याद आ गया, संभावितस्य चा कीर्ति मरणादति रिच्यते। गला काटने से ही मारना नहीं होता, प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु है।
तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ के उसके सिर से चमकती मणि निकाल के धक्का मार के भगा दिया, और यह घोर अपमान ही मृत्यु के समान था। अश्वत्थामा घायल होके चल दिया, मन में ठान लिया अब इस वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब कोई बचा भी नहीं। तुरंत ध्यान आ गया, अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हुआ, किंतु उसकी पत्नी गर्भवती है, उससे हुई संतान से इनकी वंश वृद्धि होगी। तो अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान इधर पांडवों से विदाई मांग रहे थे, भैया अब तुम संभालो, हम चले अपनी द्वारिका। पांडव विदा कर ही रहे थे कि उनके भवन के भीतर से चीख पुकार सुनाई पड़ी, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते, नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम केशव पाहि माम, हे द्वारकानाथ रक्षा करो। तुरंत भगवान ने देखा तो एक क्षण में समझ गए सब अश्वत्थामा की करतूत है। उत्तरा त्राहि त्राहि पुकार रही है। भगवान ने तुरंत अंगुष्ठ मात्र रूप बनाया, उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, ब्रह्मास्त्र को शांत किया और गर्भ में बैठे परीक्षित की प्रभु ने रक्षा की। पुनः प्रकट होकर माधव मुस्कुराते हुए खड़े हो गए, उत्तरा चरणों में गिर गई, एक शब्द बोल नहीं पाई। तो बुआ कुंती जी ने दौड़ के भगवान के चरण पकड़ लिए। भगवान हाथ पकड़ के बोले, बुआ उल्टी गंगा मत बहाओ, मैं भतीजा हूं आपका, आप मुझे प्रणाम कर रही। कुंती बुआ हाथ जोड़ के बोली, मैं भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही। तो नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम, अलक्षं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितं, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने दिव्य स्तुति करी। मेरा प्रणाम सर्व समर्थ ईश्वर के चरणों में है। प्रभु आप कण कण में व्याप्त हो, फिर भी आप किसी की समझ में नहीं आते। मैं भी केवल इतना ही जानती हूं कि मेरे भैया वसुदेव भाभी देवकी के आप बेटा हो, इससे ज्यादा मैं आपको क्या जानूं। जब बड़े बड़े सिद्ध संत नहीं समझ पाए तो एक साधारण सी स्त्री आपको क्या जान पाएगी। पर मेरी ऊपर कृपा आपकी भरपूर है, ये मैं जान गई। तुम्हारी मां देवकी के 6 पुत्र मार दिए कंस ने, पर आपने नहीं बचाए, और आपने अपनी बुआ के 5 पुत्रों में एक पर भी आंच नहीं आने दी, 5 मेरे सुरक्षित कर दिए। ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। जा रहे हो गोविंद तो प्रेम से जाओ, पर जाने से पहले मुझे एक आशीर्वाद वरदान देते जाओ। मांगो बुआ। बोले, विपदः सन्तु नः सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। हे जगद्गुरु भगवान द्वारकानाथ, एक ही वरदान दीजिए कि जब तक जीवित रहूं मेरे जीवन में संकट पर संकट, विपत्ति पर विपत्ति सदा बनी रहे, मेरे सिर पर विपत्ति आती रहे। भगवान बोले, बुआ ये आप क्या मांग रही हैं? जीवन भर आपने आपदा विपदाओं का सामना किया, फिर भी विपत्ति से पेट नहीं भरा, क्या मिलता है इस विपत्ति से आपको? बुआ कहती हैं, भवतो दर्शनम यत् स्यात्। हे गोविंद, मैंने विपत्ति में सदा आपके दर्शन किए हैं। विपत्ति आती है तो आप दौड़ के मेरे पास आ जाते हो, और जब सुख समृद्धि आ जाती है तो बुआ से राम राम करके भाग जाते हो। तो विपत्ति ही आपके दर्शन का हेतु है। तो मैं चाहूंगी कि सदा विपत्ति बनी रहे ताकि आप मेरे पास बने रहो। भगवान बोले, बुआ ऐसी बात है तो सारे कार्यक्रम कैंसिल, हम कहीं नहीं जा रहे, आपके पास ही रहेंगे। और भगवान ने द्वारका की यात्रा तत्काल निरस्त कर दी। बुआ के महलों में घुस गए। बुआ गदगद हो गई, पांडवों में हर्ष हो गया, कुछ दिन तक और प्रभु का सानिध्य सुख मिलेगा। पर एक दिन प्रभु ने क्या देखा, रात के 12 बज रहे हैं और सभी सो रहे हैं।
किंतु युधिष्ठिर जी सिर पकड़ के बैठे बैठे रो रहे हैं। भगवान ने आके पूछा, दादा क्या बात है? आप चक्रवर्ती सम्राट बन गए, सारे शत्रु समाप्त हो गए, अब आंखों में आंसू क्यों? युधिष्ठिर जी ने कहा, गोविंद मैंने अपनों को ही मार डाला। बुरे भले जैसे भी हों, मेरे भाई थे दुर्योधन आदि, उनको खत्म कर दिया। पितामह भीष्म जिनकी गोदी में हम खेलते थे, उनको बाणों की सैया पर सुला दिया। गुरुजी को खो दिया। अब किस पर मैं राज्य करूं? युद्ध में कभी किसी का भला नहीं होता। हारने वाला तो बर्बाद हो ही जाता है, जीतने वाले भी न जाने कितनों को खो देते हैं, तब विजय प्राप्त होती है। ऐसी थोड़ी विजय मिल जाती है। कितने सैनिक शहीद होते हैं युद्ध को जीतने के लिए। राजा विजयी होकर के भले ही विजय महोत्सव मनावे, और जिनके पति, जिनका सिंदूर शहीद हो गया, उसके घर में तो मातम ही मनेगा। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैंने महाभारत जीत लिया, पर जब बाहर प्रजा में जाता हूं तो केवल विधवाओं के यूथ मुझे दिखाई पड़ते हैं। हजारों सैनिक जो शहीद हुई, उनकी विधवा स्त्रियां नजर आती हैं, अनाथ बालक दिखाई पड़ते हैं, उनके वृद्ध माता पिता नजर आते हैं। वो तो धर्म युद्ध था। इसलिए मेरा हृदय विदीर्ण होने लगता है उस युद्ध की विभीषिका का परिणाम देख करके। अब वो सब कोई पराये नहीं है, सब अपने हैं। हमारे ही बंधु बांधवों की विधवा स्त्रियां हमें दिखाई पड़ती हैं। भगवान ने छात्र धर्म, क्षत्रिय धर्म का खूब उपदेश दिया, पर समझ में नहीं आया। तब प्रातः होने पर भगवान पितामह भीष्म के पास लेके पहुंचे। सभी ने प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने नेत्र खोल के जब द्वारकाधीश को देखा तो मुस्कुरा गए। प्रभु आप आ गए, मैं आपके आने की प्रतीक्षा में ही पड़ा हुआ था कि आपसे मिले बिना मैं जाने वाला नहीं। इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, जब चाहूंगा तब जाऊंगा। अब आप आ गए हो तो एक निवेदन मेरा सुन लो। कहो। बोले, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हीनोम्यहम् प्रसन्नः सादुर्लोचनो न सन्। जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली हो, उसे क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का बहुत ही सुंदर उत्तर महामुनि शुकदेव जी ने परीक्षित जी को दिया। राजा परीक्षित ने जो यह प्रश्न पूछा, वास्तव में यह प्रश्न जो है वो समस्त मानव सभ्यता से है, क्योंकि 7 दिनों के अंदर ही वास्तव में सबको मरना है। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, मरना तो इन्हीं 7 दिनों में से एक दिन में ही है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है उसे आप लोग भी ध्यान से सुने, क्योंकि यह हर व्यक्ति, हर मानव का प्रश्न है, जिसका उत्तर बहुत ही सटीक ढंग से महामुनि शुकदेव जी ने दिया है। इस उत्तर को सुने भक्तों और जीवन में धारण करें इन उपायों को। श्री राधे राधे। और माधव की मुस्कान देखते ही पितामह भीष्म के शरीर की सारी पीड़ा शांत हो गई। युधिष्ठिर जी प्रश्न करने लगे, पितामह उत्तर देने लगे। इसी को महाभारत में भीष्म गीता कहा गया है। भीष्म पर्व है महाभारत का। पितामह भीष्म के दिव्य उपदेश से युधिष्ठिर जी का शोक शांत हो गया। पितामह भीष्म को लगा प्रभु से प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं, हमको चल देना चाहिए। तो जाने से पहले प्रभु को कुछ पुष्पांजलि तो चढ़ा दे। क्या पुष्प चढ़ाऊं? बाणों की सैया पर स्वयं लेटा हूं। तब पुष्प ताग्रा छंद में बहुत प्यारी स्तुति करते हुए शब्द सुमन प्रभु के चरणों में समर्पित किए। बहुत प्यारी स्तुति है पितामह भीष्म की, बड़े ध्यान से सुने। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत भुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित हर
सके रतिरस्तु वेद भज्या युधि तोर कर जो विधुम्र विश्व कचलित श्रम वायुकृतासे अमनिशित शरैर्विभेद्यमान वच विलसत् वचेस्तु कृष्ण आत्मा सपति सखी बचो निसंग मध्य निज परयोर बलयोर निवेश्य स्थितवति पर सैनिकायु रक्षिणा कृतवति पार्थ सखे रतिर्ममासु व्यपहित प्रतनामुखं निरीक्ष स्वजन बलान्विमुखस्य दोषमूर्त्या गोमति महरनात्मवेद्ययाय शरणरति परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृत्यमध कर्तुमवाप्नोरभस्त धृतरथ चरणोऽभयाचलतु हरिर्वहन्तुमिभं गतो बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इसको भीष्म स्तुति कहते हैं। प्राय अथ शब्द से शुभारंभ होता है, इति शब्द पर विराम किया जाता है, और भीष्म बाबा ने स्तुति इति से प्रारंभ करी। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा। क्यों? पितामह भीष्म कहना चाहते हैं, प्रभु अब मैं जो आपसे बोल रहा हूं ये मेरे अंतिम वाक्य हैं, मेरे शब्दों की बस इति, इसके आगे मुझे कुछ बोलना नहीं। और सिर्फ शब्दों की इति नहीं है, मेरी इन श्वासों की भी इति, इस जीवन की इति, और आपका मुख कमल निहारने के बाद जब शरीर छोड़ूंगा तो ये भी गारंटी है कि हमेशा के लिए आने जाने की भी इति। अब दोबारा संसार में आना भी नहीं है। पर इन सब का इति करने से पहले एक निवेदन आपके चरणों में है। क्या? मैं अपनी बेटी को कुंवारी छोड़ के मरना नहीं मर चाहता। बिटिया के हाथ पीले करा दो प्रभु, फिर भले ही संसार से मैं चला जाऊं। भगवान बोले, बाबा हाथ तो तुम्हारे ही पीले नहीं हो पाए, तुम किस बेटी के विवाह की बात कर रहे हो? पितामह भीष्म कहते हैं, महाराज मैंने तो विवाह नहीं किया, इसलिए मेरे तो बच्चा है नहीं, पर मैंने एक कन्या गोद ले ली, उसी के विवाह की बात कर रहा हूं। भगवान बोले, गोद ले ली तो कर दो उसका विवाह। बोले, महाराज यही तो समस्या, कोई वर नहीं मिल रहा, हेरे गहरे से थोड़ी बेटी ब्याही जाएगी, उचित वर मिलना चाहिए। वर माने श्रेष्ठ, वर माने दूल्हा, दूल्हा हर मामले में श्रेष्ठ होना चाहिए कन्या से, उम्र में भी श्रेष्ठ हो, गुणों में भी श्रेष्ठ हो, योग्यता हर योग्यता में श्रेष्ठ होगा, तभी कन्या का पूरा समर्पण उसके प्रति होगा। कन्या एमए पास है और उसका वर हाई स्कूल पास है, तो कैसे श्रद्धा करेगी? बात बात पे अनादर ही करेगी। तुम पढ़े लिखे तो ज्यादा है नहीं, इसलिए वर माने श्रेष्ठ। तो मुझे अपनी बेटी से श्रेष्ठ वर मिले तब ना विवाह करूं। भगवान बोले, तुम्हारी बेटी ज्यादा पढ़ी लिखी है क्या? क्या योग्यता है बेटी की बताओ, और अपना बेटी का नाम बताओ और उसकी योग्यता बताओ। भीष्म बाबा कहते, इति मति, मति माने बुद्धि, ये जो मेरी मति है यही मेरी पुत्री है। मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी बेटी मान लिया है। और इसमें योग्यता क्या है? बोले, वितृष्णा, कोई तृष्णा इसमें नहीं है, न वित्तेषणा, न पुत्रेषणा, न लोकेषणा। और इन तीन तृष्णाओं ने सारी दुनिया को पागल कर रखा है। वित्तेषणा माने पैसे की भूख, कहीं से भी मिले कैसे भी मिले, बस पैसा मिलना चाहिए, हम तो देश को भी बेच डालेंगे, बस हमको रुपया पर्याप्त दे दो आप हमें। इसका नाम है वित्तेषणा, पैसे के लिए कुछ भी कर दे। उस वित्तेषणा से भी खतरनाक होती है पुत्रेषणा। पैसा कितना भी हो और बेटे पर संकट आ जाए तो पानी की तरह बहा देंगे। बेटे के लिए पैसा कुछ नहीं करे।
वैसे पैसा सब कुछ है, पर पुत्र से ज्यादा प्यारा नहीं होता। कितना भी पैसा ले लो, पर मेरे बेटे को कुछ बना दो या इसका कुछ भला कर दो। ये पुत्रतृष्णा बहुत खतरनाक होती है। बेटा चाहे पप्पू ही क्यों ना हो, देश को चाहे कहीं भी ले जाए, परंतु पीएम वही बनाया जाए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये पुत्रतृष्णा बहुत खतरनाक होती है। ये जानते हुए भी धृतराष्ट्र जान रहा था कि मेरा बेटा कितना दुष्ट है दुर्योधन, फिर भी उसके लिए उसने महाभारत तो करवा दिया, पर बेटे को नहीं समझा पाया। इसका नाम पुत्रतृष्णा है। तो वित्ततृष्णा से भी खतरनाक पुत्रतृष्णा, और पुत्रतृष्णा से भी ज्यादा खतरनाक होती है लोकेष्णा। मान सम्मान यश प्रतिष्ठा, इसका नाम लोकेष्णा। और उस प्रतिष्ठा में यदि बेटे से भी आंच आ रही हो तो बेटे को भी लोग घर से निकाल देते हैं। इसने हमारी नाक कटवा दी, समाज में हमारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी, तो बेटे को भी त्याग देंगे। ये तीन तृष्णाओं में सबकी मति मलिन है। सुत बित लोक ईषणा तीनी, कहीं के मति इन कृत न मलिनी। गोस्वामी जी कहते हैं किसकी बुद्धि मैली नहीं हुई। और पितामह भीष्म छाती ठोक के दावा कर रहे हैं, मैं मति वितृष्णा, मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है महाराज, इसलिए मेरी मति सर्वथा निर्मल मति है, शुद्ध मति है, पवित्र मति है। और ऐसी निर्मल मति का पति दुनिया में मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ता। भगवान बोले तो आप क्या चाहते हो पितामह भीष्म? भीष्म बाबा कहते बस यही चाहता हूं सरकार कि मेरी मति को आप ही अपनी श्रीमती बना लीजिए। मेरी मति प्रभु आपकी बन जाए श्रीमती, आप बन जाएं इसके पति, तो आपके चरणों में करेगी ये दिन रात रति, और मुझे भी मिल जाएगी फिर सदगति। इसलिए अपनी पुत्री आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूं। बहुत प्यारी स्तुति करते करते पितामह भीष्म भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गए। देवताओं ने सुमन वृष्टि के द्वारा दिव्य स्वागत किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। किंतु भगवान भी पांडवों से विदा लेके दिव्य द्वारका को चले गए। सौनक जी खड़े होके बोले महाराज, मैंने प्रश्न किया था कि सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत क्यों सुनाई? आप परीक्षित के बारे में बताते बताते आप तो न जाने कहां से कहां पहुंच गए। परीक्षित की तो बात ही अधूरी रह गई, वो बात तो पूरी करो। तब सूत जी को याद आई, अरे हाँ, ध्यान से सुनो महात्माओं, मां के गर्भ से समय पर बालक परीक्षित का जन्म हुआ। ब्राह्मणों ने संस्कार किया, नाम दिया विष्णुरात। ब्राह्मणों ने जो नाम रखा था वो विष्णुरात था। पर यह बालक जिसकी गोद में जाता उसी का मुंह ताकने लग जाता, इस जिज्ञासा में कि मां के पेट में जो 4 हाथ वाला मिलने आया था वो कहां है। इसलिए जिज्ञासा के कारण इनका नाम परीक्षित पड़ गया। समय बीता, एक बार विदुर जी महाराज आए, रात्रि में धृतराष्ट्र को समझाए, तुम जिन पांडवों को मारने के लिए कुचक्र रचे और तुम्हारे 100 बच्चे जिन्होंने समाप्त कर दिए, आज बुढ़ापे में उन्हीं के घर पर टुकड़े खा रहे हो, जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी, कुत्ते की तरह पड़े हुए हो। संस्कृत में किसी को गाली दो तो सुनने वाला अपना तारीफ समझ बैठेगा। भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत, तुम गृहपाल की तरह पड़े हो गए हो। अब किसी को गृहपाल बोलो तो सुनने वाले को लगेगा कि पूरे घर को हम ही पाल रहे हैं, इसलिए हमको गृहपाल कहा। गृहपाल नाम है कुत्ते का, जिसके घर की खाता है उसके घर की वफादारी दिखाता है, इसलिए कुत्ते का नाम है गृहपाल। अब किसी से कहो आओ ग्राम सिंह, तो सुनने वाले को लगाएगा कि गांव के हम ही एकमात्र शेर हैं। और ग्राम सिंह नाम भी कुत्ते का ही है संस्कृत में, जो अपने गांव में ही शेर की तरह भौंकता है, दूसरे के गांव में दुम दबा के भग जाता है। अपने गांव का ही जो घर का ही शेर हो उसको ग्राम सिंह कहते हैं। तो संस्कृत की गाली भी बड़ी प्यारी होती है, सुनने वाले को तो बुरी लगना तो दूर, तारीफ समझेगा। देवानाम प्रिय मूर्ख, किसी से कहो ये तो धर्मध्वज है, धर्मध्वज कहते हैं पाखंडी को,
बोलो राधे राधे। राधे तो ये सब संस्कृत की गालियां हैं, समझने वाली समझ पाते, नहीं तो लोग आपस में गाली दे भी दे, पता ही ना चले। तो जब विदुर जी ने कहा तुम कुत्ते की तरह पड़े हुए हो, धृतराष्ट्र ने कहा तो बुढ़ापे में कहां जाऊं भैया, बोले चलो मेरे साथ। विदुर जी रात में ही धृतराष्ट्र और गांधारी को महलों से निकाल के ले गए। प्रातः प्रणाम करने के लिए पांडव पहुंचे तो ताऊ जी का गायब। बहुत ढूंढा, कोई पता नहीं। तो दुखी हो गए पांडव के, न जाने क्या अपराध हो गया जो हमारे ताऊ जी बिना बताए भाग गए। नारद जी ने समझाया परेशान मत हो, विदुर जैसे संत के सानिध्य में अब उनका कल्याण हो जाएगा। भगवान कोई ना कोई बहाना लेके अर्जुन से मिलने आया करते थे, द्वारका से दिल्ली इंद्रप्रस्थ। एक दिन अर्जुन से कहा प्रभु ने कि हम तुम्हारे यहाँ आते हैं तो तुम भी तो कभी हमारे यहाँ आया करो भाई अर्जुन। तो अर्जुन ने बड़े भैया से आज्ञा ली। अनुमति मिलने पर अर्जुन चले गए द्वारका। द्वारका में प्रभु के साथ 7 महीने रहे। अर्जुन की ससुराल भी है। भगवान द्वारकाधीश की सगी बहन सुभद्रा ब्याही हैं इनको। तो फिर ससुराल में तो मन लग गया सो लग गया। 7 महीने तक जमे रहे। इधर पांडवों को अपशकुन होने लगे खतरनाक। एक दिन युधिष्ठिर जी भीमसेन से बोले गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुज नायाति कश्यवाहे दुर नाहम वेदे दमंजसा। भीम भैया हमारे अनुज को गए 7 महीने बीत गए, अभी तक लौट के नहीं आया। मुझे बहुत चिंता हो रही है। मैं मंदिरों में दर्शन करने जाता हूं तो भगवान के श्री विग्रह श्रीहीन रोते हुए से नजर आते हैं। रास्ते में मैंने गाय को अपनी ही बछिया का दूध पीते हुए देखा। उच्छल तारा भी आकाश में दिखाई पड़ने लगा है। इसका मतलब कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। ये अपशकुन न जाने क्या संकेत दे रहे हैं। चिंता व्यक्त कर ही रहे थे कि अर्जुन आ गए, पर जो अर्जुन की हालत देखी तो सब घबरा गए। एकदम कांतिहीन मुख, कदम लड़खड़ाते, आंखों में आंसू। अर्जुन ये क्या हाल हो गया? क्या पाप तुमसे बन गया जिसके कारण तुम्हारी सारी शक्ति और श्री समाप्त हो गई? द्वारका में सब राजी खुशी तो है ना? 7 महीने रह के आए हो। अर्जुन चरणों में गिर के युधिष्ठिर जी से बोले वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा हीन में पहतम तेजो देव विस्मापनम महते। भैया हम सब अनाथ हो गए। जिन प्रभु के रहते मैंने महाभारत युद्ध जीत लिया, खंडव वन का दहन किया, भगवान महादेव को भी युद्ध में संतुष्ट किया, आज उन गोविंद के जाते ही मेरी शक्ति उनके साथ चली गई। 56 करोड़ यादवों में गृह युद्ध छिड़ गया, सब आपस में लड़ मर के समाप्त हो गए। आज केवल 4-5 बचे हैं। इतना सुनते ही बुआ कुंती ने भगवान के चरणों का ध्यान किया और एक क्षण में अपना शरीर त्याग दिया। जब अर्जुन ने कहा गोविंद भी लीला संवरण करके परम धाम चले गए, तो बुआ कुंती ने सुनते ही शरीर त्याग दिया। पांडवों ने कहा हम भी प्रभु के बिना इस धरती पर नहीं रह सकते। तुरंत अपने पौत्र परीक्षित को सत्ता का भार सौंपा। 5 भाई द्रौपदी को साथ में लेकर उत्तर दिशा में हिमालय की यात्रा करते करते शरीर त्यागते हुए स्वर्गारोहण को प्राप्त हो गए। छोटी उम्र में परीक्षित ने सत्ता को संभाला। एक दिन परीक्षित प्रजा का मन जानने के लिए कि प्रजा मेरे प्रति क्या सोचती है, भेष बदल के निकले। तो जगह जगह कोई उनके पिता अभिमन्यु की वीरता की गाथा गा रहा था, कोई उनके पितामह अर्जुन के पराक्रम की चर्चा कर रहा था। परंतु एक स्थान पर क्या देखा कि एक गाय और बछड़े को एक दुष्ट बुरी तरह मारता पीटता, पैरों से ठोकर मारता हुआ जा रहा था। और गाय बछड़े आपस में बात कर रहे थे। गौ माता कहती थी ब्रह्मादयो बहुतिथम यदपांग मोक्ष कामास्तप समचरन भगवत प्रपन्न
सासी स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजते नुरक्ता। वत्स, जिन गोविंद के चरण कमलों का निरंतर ध्यान चिंतन और सेवा में श्री लक्ष्मी लगी रहती है, जिस लक्ष्मी की कृपा कटाक्ष को ब्रह्मादिक देवता तरसते हैं, वो लक्ष्मी जिन चरणों को पलोटती है, वे ही प्रभु के पादारविंद हमको अनाथ करके चले गए। परीक्षित सुनते ही समझ गए ये सामान्य गाय बछड़े नहीं हो सकते, पर ये दुष्ट कौन है जो मेरे राज्य में इन्हें सता रहा है। तुरंत ललकारते हुए तलवार निकाल के परीक्षित चले। हे दुरात्मन, खड़ा रहे, तू कौन दुष्ट है जो गौ माता पर हाथ उठा रहा है। जिन गायों की रक्षा के लिए भगवान गोलोक धाम छोड़ के धराधाम पर आए, उन्हीं गायों को सताने वाले दुष्ट अभी परीक्षित ये जीवित है। मारोदी रम भद्रम ते खला नाम मई शास्त्री। गौ माता बिल्कुल मत रोना, इन दुष्ट दुराचारियों को दंड देने के लिए परीक्षित अभी जीवित है। और जो तलवार तान के मारने को दौड़े, कि वह दुष्ट अपना मुकुट उतार के चरणों में गिर के बोला, त्राहिमाम त्राहिमाम, महाराज रक्षा करो। अब क्षत्रिय का धर्म है कि जो शरण में आ जाए उसे वो मारते नहीं, छोड़ दिया। गौ माता को प्रणाम करके परीक्षित जी ने पूछा, मां आप कौन हैं और आपको क्या कष्ट है। पर गौ माता कुछ नहीं बोली। बछड़े से कहा, भगवान आप ही बताओ, आपके तो 3 पैर टूट गए, एक पैर पर आप खड़े हो, ये दशा तुम्हारी किसने करी। तो बछड़ा बोल पड़ा, महाराज हम अपनी दुर्दशा का दोष किसे दें। धर्मशास्त्र कहते हैं कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने अपने कर्मों का ही फल भोगते हैं। और वही शास्त्र ये भी कहते हैं कि उस ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अब आप ही बताओ हम किसको दोष दें, अपने कर्मों को या ईश्वर को। इसलिए हम किसी को दोष देना नहीं चाहते। महाराज परीक्षित बोले, आपकी भाषा नहीं आपका परिचय दे दिया कि आप साक्षात धर्म हैं। धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य तप दया शौच। आज केवल सत्य के ऊपर धर्म टिका है, बाकी 3 पग खंडित हो गए। मैंने आपको पहचान लिया, आप धर्म हैं। और ये गौ माता साक्षात धरा देवी है, धरती माता, जो भगवान के वियोग जन्य ताप में दुखी हो रही है। और धर्म और धरती के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है। क्यों भाई तुम कौन हो। तो हाथ जोड़ के बोला, महाराज मेरा नाम है कलयुग। महाराज परीक्षित बोले, दुष्ट हमारे राज्य में तू प्रविष्ट कैसे हो गया, बिना वीजा पासपोर्ट के कैसे घुस आया, निकल बाहर। कलयुग बोला, बाहर निकल के जाऊं कहां, सारी धरती पर इस समय आपका ही राज्य है महाराज। कलयुग बोला, महाराज देखो मैं जानता हूं कि मेरे अंदर बहुत बुराइयां हैं, पर फिर भी एक ऐसा गुण है जो किसी में नहीं मिलेगा। क्या गुण है तुम्हारे अंदर। बोले, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। अन्य युगों में तपस्या करके यज्ञ करके दान दे के जो फल मिलता है, वो मैं केवल हरिनाम संकीर्तन से ही जीवों को उपलब्ध करा देता हूं। ये मेरी विशेषता है। और साथ ही साथ मुझे आरक्षण भी मिला हुआ है महाराज सरकार से। क्या आरक्षण मिला है। बोले, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग की विशेषता है कि मन से भी शुभ कर्म का चिंतन करो तो शुभ कर्म का फल मिल जाएगा, और मन से कोई पाप बन जाए तो कोई दंड नहीं है। माने मानसिक पाप का कोई दंड नहीं, और मानसिक पुण्य बन जाए तो उसका पूरा फल मिलेगा। ये कलयुग में ही केवल चमत्कार है, और ये आरक्षण केवल भगवान ने कलयुग को दिया है। क्योंकि कलयुग में प्राय लोगों का मन इतना मलिन हो जाएगा, पाप पयो निधि जन मन मीना, पाप में सदा डूबा रहेगा मन, तो मानसिक पापों का दंड कब तक देंगे भगवान। इसलिए भगवान ने कहा पाप तो करने पर ही दंड मिलेगा, और मन से भी तुम पुण्य कर लो तो उसका फल मिल जाएगा, और मानसिक पाप बन जाए तो कोई दंड नहीं। ये आरक्षण केवल कलयुग में है। इसलिए भैया तन से कुछ न बने तो मन से ही कुछ अच्छे काम कर लो। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि भोले बाबा आपके लिए भव्य देवालय बनाना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैंने इस देह को आपका ही देवालय मान लिया है,
और देह रूपी देवालय में आत्मा के रूप में आपको बैठा लिया है। और मेरी जो मति है यही आपकी श्रीमती भवानी पार्वती जी हैं, बुद्धि के रूप में पार्वती जी हैं। और ये जो पंच प्राण है मेरे शरीर में यही आपकी पंचायत है, श्रृंगी भृंगी नंदी आदि जो गण है, ये 5 पंचायत पंच प्राण है। और मैं आपकी पूजा कैसे करता हूँ? दिन भर में जो खाता पीता हूँ यही आपके पूजन की सामग्री है जो इस देवालय में चढ़ाता हूँ। दिन भर में जो घूमता हूँ यही आपकी परिक्रमा लगाता हूँ। दिन भर में जो बातें करता हूँ यही आपके स्तोत्र पाठ हैं, स्तुति गान करता हूँ। और तान दुपट्टा सो जाता हूँ यही आपकी समाधि है। इसलिए इस शरीर से जितने कर्म करता हूँ हे भोलेनाथ वो सब आपकी आराधना और आपकी ही पूजा है। अब बोलो इसमें क्या खर्चा हो गया? देह को देवालय बना के वहीं पर भगवान की पूजा कर दी। भगवान शंकराचार्य कहते हैं आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद यद कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। हे शंभो यद यद कर्म करोमि, जो भी मैं कर्म करता हूं तवाराधनम, सब आपकी आराधना है। अब इससे सस्ता सरल साधन क्या हो सकता है? इस गुण पर परीक्षित रीझ गए। गुण तुम्हारा बड़ा प्यारा लगा भैया, तब तो हम 1 2 नहीं 4 कमरे खोल रहे हैं, आराम से रहो। किस किस कमरे में रहूं? स्थान बताओ। बोले द्यूतम पानम स्त्रियस्सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। 4 स्थान रहने को दिए कलयुग को। पहला स्थान द्यूत। द्यूत माने जुआ घर। जहां भी जुआ खेला जाए तुम अपना डेरा वहीं जमा लो। दूसरा, जहां मदिरा पान किया जाए, शराब पीने वालों के घर में भी डेरा जमा लो। तीसरा, परस्त्री लंपट पुरुष व्यभिचारियों के घर में भी डेरा बना लो। चौथा, जीव जंतु की हिंसा जहां खाई जाती हो, मांस। मांस का अर्थ जानते हो? मांस, जिसका आप मांस खाओगे वही जीव एक दिन आपका भी मांस नोच के खाएगा। मांस, जिसका मांस खाते हो वो कहता है मुझे खा रहे हो, कल तुम्हें भी मैं खाऊंगा, तुमसे बदला लूंगा। उसका नाम मांस है। इसलिए 4 स्थान पर कलयुग का डेरा है। कली माने कलह। कलयुग का अर्थ क्या है? कलह। अपने घर को कलह से मुक्त रखना चाहो तो इन 4 चीजों से सावधान रहो। कभी भी घर में कोई किसी प्रकार का जुआ नहीं होना चाहिए, मदिरा नहीं आनी चाहिए, व्यभिचार का कोई कारण नहीं बनना चाहिए, और जीव जंतु की हत्या नहीं होनी चाहिए। माने कि उनका कोई प्रकार से नॉनवेज नहीं है। सफेद जो आलू रखे रहते हैं ना फ्रिज में, ये कलयुग के केंद्र हैं। सफेद आलू समझ गए ना? बोलो राधे राधे। राधे राधे। संडे हो या मंडे, उनसे बचिए, नहीं तो घर में रहेंगे कलयुग के झंडे। इस प्रकार से कलयुग को 4 स्थान दे दिए परीक्षित ने। कलयुग बोला महाराज कम से कम एक गुण मेरा प्यारा लगा तो एक तो अच्छा सा स्थान दे दो मुझे रहने को। सब उठ पटांग स्थान दे दिया आपने। परीक्षित ने कहा मांगो क्या चाहिए? तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, केवल मुझे स्वर्ण में निवास और मिल जाए महाराज। बोले अच्छा चलो दिया, सोने में भी निवास दे दिया। तो सोने का मतलब क्या है? स्वर्ण संपदा को अर्थ संपदा कहा जाता है। अर्थ माने धन। तो जो 2 नंबर का पाप की कमाई का जो धन है उसमें कलयुग का वास होता है। जो शुद्ध मेहनत का परिश्रम का जो धन है वो तो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है। दोनों स्वरूप हैं धन के। लक्ष्मी का स्वरूप भी है और कलयुग का भी स्वरूप है।
धातु नाम अस्मि कांचनम। भगवान विभूति योग में कहते हैं कंचन तो मेरा स्वरूप है, परंतु पाप के द्वारा जो कमाया हुआ धन है वो कलयुग का स्वरूप है, कलयुग का वास है। परीक्षित गौ माता को प्रणाम करके अपने महलों में चले गए। पर एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए निकले और रास्ता भटक गए जंगल में। भूखे प्यासे दिन भर के परीक्षित भटकते भटकते समीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। बहुत आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं मिला। तो झोंपड़ी में झांक करके भीतर देखा तो महात्मा ध्यान मग्न बैठे थे। राजा को लगा कि मेरे स्वागत से बचने के लिए समाधि का नाटक कर रहे हैं ये महात्मा। तो मरा हुआ सांप दिखाई पड़ा, धनुष से उठा करके परीक्षित ने समीक मुनि के गले में लपेट दिया। पर समाधि तो सच्ची थी, इसलिए महात्मा को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। पर यह दृश्य एक बालक ने देख लिया और उसने दौड़ करके समीक महाराज को बता दिया। समीक महाराज का एक बेटा था, उसको बताया कि वत्स तुम्हारे पिता के गले में मरा सांप डाल दिया परीक्षित ने। जो ये बात सुनी तो ऋषि कुमार क्रोध में भड़क गया और कौशिकी नदी का जल अपनी अंजलि में लेके परीक्षित को भयंकर शाप दे दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंशति स्म कुलांगारम नोदितो में तदद्रोहम। अरे कुलांगार, तूने मेरे पिता का सर्प के द्वारा अपमान किया तो मैं शाप देता हूं परीक्षित, आज से ठीक 7वें दिन तुझे तक्षक नांग डसेगा। बाघ वज्रम विससर्जः। ब्राह्मणों की शक्ति वाणी में होती है और क्षत्रियों की शक्ति अपने बाणों में होती है। जो काम बाण करता है वही ब्राह्मण की वाणी करती है, चाहे शाप दे चाहे आशीर्वाद दे। आशीर्वाद कल्याण कर देता है और शाप बर्बाद कर देती है। ब्राह्मण की वाणी में ही शक्ति होती है। और ब्राह्मण की वाणी में वो शक्ति कब आती है? जब संध्या करके गायत्री की उपासना करता है, तब वाणी में शक्ति जागृत होती है। समीक मुनि को जब ये पता चला कि मेरे बेटे ने शाप दे दिया तो बड़े दुखी हो गए। बेटा तूने घोर अनर्थ कर दिया। अब इस देश को परीक्षित जैसा धर्मनिष्ठ धर्मात्मा राजा कभी नहीं मिलने वाला। अब तो इस देश को जितने राजा मिलेंगे सब धर्मनिरपेक्ष ही मिलेंगे। धर्मात्मा राजा का दर्शन इस राष्ट्र को अब दुर्लभ हो जाएगा। अपने शिष्य को भेज करके परीक्षित को इस सारी घटना से अवगत कराया। जो परीक्षित को पता चला कि 7वें दिन मेरा मरना पक्का हो गया तो सबको छोड़ करके गंगा के किनारे भोजन पानी छोड़ करके बैठ गए परीक्षित। ऋषि महर्षियों को पता चला तो हजारों महात्मा दौड़ दौड़ के आने लगे परीक्षित को सांत्वना देने के लिए। परीक्षित सभी संतों से एक ही प्रश्न पूछते हैं, महाराज जिसकी मृत्यु अति निकट हो उस प्राणी को क्या करना चाहिए? परीक्षित प्रश्न कर ही रहे थे संतों से, इतने में साक्षात व्यासनंदन परमहंस परिव्राजकाचार्य भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सूत जी वर्णन करते हैं, तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो, 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 यद्रक्षयागा मठ मानो नपेक्ष, यद्रक्षयागा मठ मानो नपेक्ष, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो, प्रतश्च बालैरवधूत वेश, प्रतश्च सुखदेव मुनि साक्षात भगवान का एक रूप लेकर ही धारण हुए थे, क्योंकि सुखदेव जो पैदा होते समय जन्म के समय भी उनके ऊपर एक महाविकट समस्या आई जिसका समाधान स्वयं प्रभु ने किया।
और आज जीवन के अंतिम क्षणों में भी उनकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान ने एक बालक का रूप रखकर उनके सामने उपस्थित हुए और उनके सभी दुख और संताप को उन्होंने नष्ट किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित के जीवन से समस्त भय, जो कि मृत्यु का भय लगभग सभी मानवों में विद्यमान रहता है, उस भय को इतनी सरल भाषा में परीक्षित के मन से अलग किया, जिससे परीक्षित बहुत ही स्वतंत्रता एवं खुले विचारों के साथ पूरी की पूरी इस मृत्युलोक के परपंच को छोड़कर परम धाम को प्रस्थान किए, ईश्वर की तरफ बढ़े। तो इसलिए हे भक्तों, आप लोग भी आज की इस कथा को सुनकर अपने परम धाम पर जाने के लिए एक कदम अपने परम धाम के लिए, जिससे वहाँ भी हमें उस परम सुख का लाभ तो कम से कम प्राप्त ही हो सके। कथा सुनते रहे भक्तों। श्री राधे राधे। कह दिया बोले षोडशीय कहने पर 16 वर्ष की उम्र में बच्चों में प्रकृतिजन्य प्राकृत विकार बहुत सारे पैदा हो जाते हैं, काम क्रोध आदि। और सुखदेव जी हैं निर्विकार, इसलिए कहते हैं अष्टद्वी। शरीर भले ही 16 साल का है पर स्वभाव बिल्कुल 8 वर्ष के बच्चों जैसा है। काम आदि दोष रहित जिनका अंतःकरण है, ऐसे परम विशुद्ध आत्मा सुखदेव जी का जैसी आगमन संतों ने देखा तो भृगु वशिष्ठ आदि जितने ऋषि बैठे थे सुखदेव जी को देखते ही सब उठ करके खड़े हो गए। परीक्षित समझ गए ये बालक कोई साधारण नहीं हो सकता, जिसके स्वागत में ऐसे दिग्गज महात्मा खड़े हो गए। तो परीक्षित ने भी प्रणाम किया, आसन दिया, पूजन किया। तो बच्चों की और स्त्रियों की जो भीड़ थी वो सब डर गई। बच्चे बोले हम जैसे पागल बाबा समझ रहे थे, ये तो कोई सिद्ध बाबा निकल पड़ा भाई, ऐसे बड़े बड़े महात्मा इसके स्वागत में हाथ जोड़ के खड़े, जल्दी भाग लो कहीं अपनी पिटाई ना हो जाए यहाँ पर। तो सारे बच्चे और स्त्रियां भाग गए और परीक्षित ने विधिवत पूजन करके प्रणाम किया और कहा भगवान आप जैसे संतों का स्मरण करने से भी पाप समाप्त हो जाते हैं, दर्शन और चरणों तक मिल जाए फिर तो कहना ही क्या है। आपने आकर के मुझे कृतार्थ कर दिया, धन्य कर दिया। बस इतना बताइए मरने वाले को क्या करना चाहिए। और मरने वाले केवल परीक्षित ही नहीं है, सभी मरने वाले हैं। और केवल परीक्षित को ही 7 दिन में नहीं मरना, हम सबको 7 दिन में ही मरना है, क्योंकि दिन होते ही 7 है। इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, जो भी मरेगा इन 7 दिनों में ही मरेगा। इसलिए हम सबके प्रतिनिधि बन के परीक्षित का प्रश्न है कि जिसकी मृत्यु 7 दिन में होने वाली है वो मरण धर्मा प्राणी क्या करे। ये प्रश्न जब परीक्षित ने पूछा तो सुखदेव जी प्रसन्न हो गए प्रश्न को सुनकर। बोले परीक्षित अब कल 3 बजे आओ, फिर बताते हैं कि मरने वाले को क्या करना चाहिए। बोल वंश